हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कल्चरल शॉक्स फॉर इंडियंस इन अमेरिका। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो जो मैंने यहाँ पर फील किया है, तो वही मैं पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर फर्स्ट कल्चरल शॉक क्या है। इंडिया में जैसे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं तो हम उनको जैसे चाचा ताया मामा मामी नाना नानी इस तरीके से बुलाते हैं, ये हमारा कल्चर है, ठीक है। और जैसे नॉन रिलेटिव्स होते हैं तो अंकल या आंट, ठीक है, इस तरीके से हम नॉर्मली बुलाते हैं। तो और मैं ये भी समझती हूँ, यू कैन से इट इज अ सिंबल ऑफ द रिस्पेक्ट फॉर योर एल्डर्स, तो ऐसा हमारा कल्चर है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये बड़ी वियर्ड चीज मानी जाती है। इवन यहाँ पर ये रिलेटिव्स में मामा मामी ताया ताई इसका कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। जो रिलेटिव्स क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनको किड्स अंकल एंड आंट बोलते हैं, और जो नॉन रिलेटिव्स होते हैं उनका लास्ट नेम फॉलो करते हुए मिस्टर मिस एंड मिसेस का यूज करते हैं। लाइक शर्मा फैमिली है तो मिस्टर शर्मा, लाइक मिसेस शर्मा, मिस शर्मा। तो किड्स नॉर्मली ये यूज करते हैं। अगर वहां पर नॉन रिलेटिव्स को अंकल या आंटी बोल दिया जाए तो उनको बड़ा वियर्ड लगता है, सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी। तो यहाँ पर ये कॉमन है। यहाँ पर रिस्पेक्ट की तो बात मैं नहीं करूंगी, यहाँ कल्चरल डिफरेंस है यहाँ का, तो उसमें तो हम क्या कर सकते हैं नॉर्मली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इंडिया में अपने एल्डर्स को इस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है ना। इंडिया में तो अगर मिस्टर लाइक शर्मा मिसेस शर्मा किड्स इस तरीके से बोल दे तो उनको बड़ा मैनरलेस बोला जाता है, राइट। वैसे तो कोई बोलता ही नहीं है। नेक्स्ट कल्चरल शॉक क्या है, यहाँ पर अगर आप वॉक करने जा रहे हैं या फिर किसी स्टोर में जा रहे हैं नॉर्मली, तो अगर आपको कोई स्ट्रेंजर मिलता है तो वो आपको हाय हेलो विद स्माइल के साथ ग्रीट करता है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। और नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा ये भी पूछ लेगा हाय हाउ आर यू, तो वो ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप उसका आंसर भी करो, बट स्टिल वो ये वर्ड्स यूज करता है। आपने आंसर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली यहाँ का ये कल्चर है। थर्ड थिंग लाइक, और यहाँ पर अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी लाइक कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर किसी स्टोर में जा रहे हैं, जैसे मेरे साथ अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था। मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जब मैंने विजिट किया था, तो वहां पर जब स्क्रीनिंग हो रही थी, स्क्रीनिंग करते टाइम वहां पर मुझे मतलब नॉर्मली ऐसे बोला गया कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं शॉक हो गई कि मुझे क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि फॉर व्हाट, देन ही सेड टू मी रियली यू डोंट नो व्हाई आई सेड कॉन्ग्रेचुलेशन। देन आई सेड आई डोंट नो, देन माई हस्बैंड एक्सप्लेन ऑल द सिचुएशन। तो तब जाकर मुझे पता चला कि यहाँ पर स्ट्रेंजर्स नॉर्मली अगर आपको नहीं जानते हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ भी हो, तब भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं करते हैं। नॉर्मली यहाँ का कल्चर है। इंडिया में जबकि हमने ऐसी चीजें नहीं देखी, इंडिया में तो अगर कोई इस तरीके से बिहेव भी करे तो मतलब इंडिया में ये चीज बड़ी वियर्ड मानी जाती है, यार अब तुम्हें नहीं जानता तो कैसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया। बट यहाँ पे ये चीज बड़ी कॉमन है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं कल्चरल शो की, कि अगर आप वेजिटेरियन है और आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और आप वहां पर आपको चीज बर्गर ऑर्डर करना है, लाइक चीज बर्गर आप ऑर्डर कर रहे हो, तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको चीज बर्गर मिलेगा। यहाँ पर चीज का मतलब चीज नहीं है, यहाँ पर चीज का मतलब है आपको उस बर्गर के अंदर बीफ पैटी मिलेगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अमेरिका आ रहे हैं और आप स्पेशली वेजिटेरियन है तो आप चीज बर्गर को चीज बर्गर समझ के मत खाइएगा। ये एक्सपेक्ट कीजिएगा कि यहाँ पर चीज के अंदर बीफ पैटी है, और अगर आपको ऑर्डर करना है तो आपको स्पेशली उनको बोलना पड़ेगा नो मीट, तब वो समझेंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट कल्चरल शॉक की अगर मैं बात करूं, इंडिया में जैसे मैकडोनल्ड्स होता है, ठीक है, हम मैकडी भी बोल देते हैं, यहाँ पर मैकडी नहीं बोला जाता। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कि मैकडी कि मैकडी वर्ड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कल्चरल शो क्या है कि मैकडोनल्ड्स में वेजिटेरियन मिलता ही नहीं है, सब कुछ नॉन वेज होता है। सिर्फ फ्राइज होते हैं जो नॉर्मली आपको मिल जाएंगे, उसके अलावा कुछ भी आपको, इवन अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि बर्गर आपको वेज बर्गर मिलेगा, तो यहाँ पर मैकडोनल्ड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट कल्चर शॉक की बात मैं करूं तो यहाँ पर टिप बड़ा कॉमन है। इंडिया में भी अब हो गया है, लेकिन पहले नहीं था यहाँ पर तो। लेकिन अगर आप मतलब टिप नहीं देते हो तो बड़ा रूड माना जाता है उस चीज को। और नॉर्मली 10 to 20% टिप कई रेस्टोरेंट्स में तो आपको ऐड होके ही आता है स्पेशली, और समटाइम्स आपको देना पड़ता है।
नेक्स्ट कल्चरल शॉक क्या है कि पंचुअलिटी, यहाँ पर पंचुअलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर आप किसी स्टोर को भी विजिट कर रहे हो तो अगर वो स्टोर 6 बजे ओपन होता है, 6 AM ओपन होता है और 9 PM क्लोज होता है, कि ये चीज हमारे साथ हुई थी नॉर्मली। तो अगर आप वहां पर 8:55 पे भी पहुंचे हो तो वो आपको साफ बोल देंगे कि यू हैव ओनली 5 मिनट्स, ठीक है। वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे 9 बजे के बाद कि आपको कुछ सामान लेना है या कुछ लेना है, तो वो आपका वेट करेंगे, चलो कोई बात नहीं आप खरीद लो जो आपको खरीदना है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर पंचुअलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 9 बजे स्टोर बंद होना है तो वो 9 बजे ही बंद होगा, चाहे आप जितनी मर्जी शॉपिंग करना चाहते हो वो आपको नेक्स्ट डे एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। ऐसा ही फैमिलीज में होता है, अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है, ठीक है, तो आपको सपोज 6 बजे किसी ने इनवाइट किया है इवनिंग में, खासकर अगर अमेरिकन फैमिलीज इनवाइट कर रही हैं तो वहां पर पंचुअलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको 6 बजे का मतलब है कि आपको 6 बजे ही पहुंचना है। एक्सेप्ट इंडियन फैमिलीज में तो ये चलता ही है, लेकिन अमेरिकन फैमिलीज पंचुअलिटी को बड़ा फॉलो करती हैं। कल्चरल शॉक क्या है यहाँ पर कि जो स्कूल बसेस होती हैं, ठीक है, उनको पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है। यहाँ पर स्कूल बस से अगर बच्चे उतर रहे हैं तो अगर आमने सामने से कहीं से भी गाड़ी आ रही है तो वो स्टॉप हो जाएंगी। वो नेक्स्ट कल्चरल शॉक क्या है, यहाँ पर जो हॉर्न बजाना, मतलब यहाँ पर जैसे इंडिया में तो नॉर्मली मैं भी जब एक्टिवा ड्राइव करती थी, कोई आगे आ गया हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, ये नॉर्मली चलता है, वहां पे यूज टू होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर नॉर्मली हॉर्न बजाना एक तरीके का डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है, और नॉर्मली यहाँ पर हॉर्न बजाया ही तभी जाता है कि अगर आपको लगता है कि कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस है तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हॉर्न का यूज करते हैं, अदरवाइज हॉर्न यूज नहीं करते। यहाँ पर और एक चीज मुझे बड़ी कॉमन लगी, गन कल्चर। यहाँ पर क्या होता है कि गन बड़ी इजीली मिल जाती है, बस आपको आईडी या लाइसेंस अपना शो करना होता है और आपको $100 to $120 में आपको गन मिल जाती है। तो ये चीज अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है अगर आपके पास गन है, ठीक है, आपको कोई गुस्सा आ रहा है, कुछ हो रहा है, इवन कुछ भी कोई भी सर्कमस्टेंसेस में क्या हो सकता है कि आप अपना टेम्पर लूज कर सकते हो, उससे क्या होता है मिस हैपनिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। कुछ भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो वो चीज मुझे यहाँ की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट कल्चर शॉक की बात करूं मैं, अगर जैसे यहाँ पर हम पब्लिक प्लेस में या किसी भी स्टोर में या किसी कहीं पे डॉक्टर वगैरह को भी विजिट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर डोर होल्ड का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। मीन्स कि अगर आप जा रहे हैं, आपसे पिछले वाला जो पर्सन है, आप जा रहे हो तो आपको उसको पिछले वाले पर्सन के लिए आप डोर होल्ड करके खड़े हो जाओगे कि वो निकल जाए, ठीक है। थैंक यू वर्ड यहाँ पर बड़ा कॉमन है कि नॉर्मली थैंक यू, वेलकम, ये वर्ड यूज होते ही होते हैं। तो ये चीज मुझे यहाँ पर आके ज्यादा रियलाइज हुई, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम विजिट किया था इंडिया में तो वो नॉर्मली ऐसे डोर होल्ड करके खड़े हो जाते थे। तो हम लोगों ने उनको क्या रिप्लाई किया था कि ऐसे मत करो, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आपको ही समझ लेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड आप ही हो। तो हम लोगों को नहीं पता थी, लेकिन यहाँ पर आके मुझे ये चीज पता चली कि ये बड़ा कॉमन है यहाँ पर डोर होल्ड करने का कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ ऐसे कल्चरल शॉक हैं जो मैंने यहाँ पर खुद एक्सपीरियंस किए हैं। ध्यान रखें अगर आप इंडिया से बाहर आ रहे हैं, स्पेशली यूएस में। मुझे लगता है कि कनाडा का कल्चर यूएस से थोड़ा सिमिलर ही है, कनाडा में भी ये चीजें अप्लाई होती हैं। और कुछ चीजें जैसे कि टेम्परेचर है, स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो नॉर्मली कोई बोलता था 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो मेरा माइंड स्ट्राइक करता था कि सेल्सियस, बट यहाँ पर सेल्सियस में टेम्परेचर नहीं मेजर होता है, यहाँ फ़ारेनहाइट यूज करते हैं यूनिट्स, ठीक है। और अगर हम बात करें वेट की, तो वेट में यहाँ पर किलोग्राम में मेजर नहीं होता, पाउंड्स में मेजर होता है। तो ये जब आप इंडिया से बाहर आ रहे हो तो आपको इन छोटी छोटी चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो अब मैं अभी तक यूज टू नहीं हुई हूँ, क्योंकि क्या होता है जैसे मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, मेरा वेट करते हैं तो नॉर्मली लाइक 162 पाउंड्स आता है। तो मैं उसको कन्वर्ट करती हूँ पहले केजी में, कि केजी में कन्वर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब मैं यूज टू नहीं हूँ कि 162 पाउंड्स की कितना होगा, राइट। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं इंडियंस के लिए स्टार्टिंग में, बट मे बी टाइम टू टाइम आप यूज टू हो जाते हो जैसे आप मतलब एक्सपीरियंस करते हो चीज़ों को। तो ये थे कल्चरल शॉक्स अमेरिका के वर्सेस द इंडिया। होप सो आपको पसंद आए होंगे।
कुछ कल्चरल शॉक्स अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं, ठीक है ना। हम तो हम लोग जैसे इंडियंस हैं, हम इंडिया की हमें बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, अमेरिका की नहीं लगती। ऐसी कुछ चीजें अमेरिका की भी अच्छी लगती है, इंडिया की नहीं लगती, ठीक है ना। जैसे अभी एग्जाम्पल मैंने आपको रिटर्न पॉलिसी का दूं तो रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है यहाँ की। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।